नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और आज का जो वीडियो है वो स्थानीय स्तर पर निकलने वाले कुछ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ के बारे में है। ये वैकेंसीज़ उस तरह की नहीं है लोकप्रिय वैकेंसी जो एसएससी या जो सबके पास होती है, जिसकी जानकारी सबको होती है, ये उस तरह की वैकेंसीज़ नहीं है। ये वैकेंसी जनरली सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा इस तरह के स्थानीय स्तर पर निकलने वाली जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जो वैकेंसी निकालती है उसके लिए। ये ज़्यादातर लोग इसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं और इसमें एप्लीकेशन भी बहुत कम आता है, तो रिक्रूटमेंट भी आसान हो जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वैकेंसियाँ किस प्रकार की हैं। तो इसमें पहला जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट सिवान की है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ये जो यूनिट है जनरली ये सरकार की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक विंग है जिसके अंतर्गत होती है। तो इसमें सरकार जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अगर कोई वैकेंसी आई है तो ज़्यादातर इसमें मान के चलिए कि इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का ही क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये कलेक्ट्रेट सिवान से निकाला गया है जो विशिष्ट दत्तक संस्थान के लिए है। समाज कल्याण विभाग के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन विंग है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे शेल्टर होम चलते हैं। उसमें एक दत्तक ग्रहण संस्थान भी होता है जिसके अंतर्गत जो ऑर्फन चाइल्ड है, जिसको कि कोई बच्चा को फेंक दिया इधर उधर, तो उनको पाला जाता है और उसको फिर जो बच्चा गोद लेना चाहता है उनको गोद मतलब दिलाने की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसको कराया जाता है। तो ये सिवान का जो संस्थान है दत्तक ग्रहण संस्थान, वहाँ से निकाला गया है मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए। मैनेजर कोऑर्डिनेटर के लिए क्वालिफिकेशन जो है बैचलर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या लॉ या सोशल साइंस, ठीक है, या फिर कोई ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में है और लेकिन उनके पास डिप्लोमा है चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग का या चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 23,000 रुपया, 30,170 रुपये पर मंथ है। सोशल वर्कर जो है उनके लिए 18,000, क्वालिफिकेशन लगभग सेम है। नर्स है जिसके लिए नर्सिंग का ये डिप्लोमा चाहिए, उनको है। डॉक्टर पार्ट टाइम रखा गया है, पर विजिट 9,930 रुपया। और चौकीदार जो कि फंक्शनली लिटरेसी हैं, जो अक्षर को समझते हैं, वो भी इसमें चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिवान के लिए है। सर सिवान मतलब अप्लाई तो कहीं के रिचार्ज कर सकते हैं। तो सिवान के आसपास का जो जिले हैं, गोपालगंज हो गया या उधर बक्सर हो गया, वहाँ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। या दूर से भी जाना चाहेंगे तो पूरा बिहार झारखंड के लोग भी अगर जाना चाहें 23,000 रुपये मिलेगा तो फिर आपको चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वैकेंसी। अगर कोई लोग इसे ज़्यादा इसकी जो लास्ट डेट है वो भी एक बता देते हैं, वो ज़रूरी है बताना। तो ये 5 अगस्त तक इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक भेजा जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप state.bihar.government.in/PRD पर भी देख सकते हैं, ठीक है, इस वैकेंसी को। तो जिनको लगता है कि ये वैकेंसी वो एलिजिबल है इसके लिए, जिन्होंने सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी या सोशल वर्क से किया है अपना ग्रेजुएशन या लॉ से की है, LLB है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अगली वैकेंसी की ओर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, एक वैकेंसी हम ज़्यादा समय दे नहीं सकते। अगला वैकेंसी जो है वो जिला परिषद अररिया का है। तो इस तरह के जो वैकेंसीज हैं वो बहुत इसमें मतलब एप्लीकेशन कम होता है तो चांसेस आपका सिलेक्शन का ज़्यादा होता है। तो अररिया के लिए है, देखिए अररिया में जो इंजीनियरिंग अगर आपके पास ये है डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और आप ज़्यादा सीट नहीं है, इसमें सीट कम ही होगा, स्थानीय स्तर का तो निश्चित रूप से कम होगा। प्रधान सहायक के लिए, लिपिक के लिए 3, कन्या जेई के लिए 2 और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1, ठीक है। तो इस वैकेंसी को अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप araria.nic.in पे विजिट कर सकते हैं। और अगर लोकल है तो आप सीधा जिला परिषद के ऑफिस में ही चले जाइए और वहीं पे पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की ओर। अगला जो वैकेंसी है वो लॉ डिपार्टमेंट दरभंगा से है, ठीक है। तो लॉ डिपार्टमेंट दरभंगा का है तो निश्चित रूप से यहाँ जो एलिजिबल होंगे लॉ डिपार्टमेंट का है तो LLB के लिए ही होगा, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं।
ये नालसा और BS बालसा जो है जनरली ये सपोर्ट, लीगल सपोर्ट के लिए ये दो संस्था बनाई गई है, सोसाइटी टाइप का ऑथोरिटी बनाई गई है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस ऑथोरिटी जो है वो इंपैनल करने के लिए मतलब ये मांगा गया कि 30 जो लॉयर हैं उनको एडवोकेट से और लीगल प्रैक्टिशनर जो हैं उनसे 25 जो है वो इम्पैनल करना चाहते हैं। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं LLB हैं, तो वो खास करके अगर आप, क्योंकि ये किसी तरह का जॉब नहीं है, इम्पैनलमेंट है, तो आपको जब सपोर्ट आपका जब सर्विस लिया जाएगा तो उसके बदले पेमेंट किया जाएगा। तो आप चाहें तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर दरभंगा के तो निश्चित रूप से, और LLB है तो अप्लाई आपको करना चाहिए। अगले वैकेंसी को बढ़ते हैं। ये है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट समस्तीपुर। अब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो ये वैकेंसी निश्चित रूप से माइनॉरिटी के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी हम भी देख लेते हैं। देखिए ये वैकेंसी जो ऑलरेडी टीचर हैं अभी प्लस टू विद्यालय के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो वो छात्रावास अधीक्षक का चयन के लिए अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें क्या है कि उनको अतिरिक्त उनका कुछ मानदेय भी मिलेगा और साथ में आवासन की सुविधा भी उनको मिलेगी। तो कोई चाहते हैं कि मतलब किसी को ये काम पसंद है तो आप निश्चित रूप से इसके लिए अप्लाई करिए। समस्तीपुर में आप बिहार के किसी भी जिले से हैं जिसमें कि प्लस 2 के टीचर हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगले वैकेंसी को फिर से जाते हैं। अगला वैकेंसी जो है वो इंडिया पोस्ट सर्कल के लिए है। ये वैकेंसी हर साल लगभग आती है। ये वैकेंसी के बारे में आप लोग अगर वैकेंसी को ट्रैक करते रहते होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मार्क्स बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। और ये जो बिहार का पोस्ट सर्कल है और ये झारखंड, ये दोनों जगह के लिए अच्छा 1000 से ज़्यादा पद के लिए आया हुआ है। और अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आपका मार्क्स अच्छा है, जनरली 90 के पहले का अगर मैट्रिक आप किए होंगे बिहार झारखंड बोर्ड से, तो आपका उस समय तो बिहार ही था, 2000 से पहले तक का अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपका तो नंबर कम होगा। बाकी बाद के लोग CBSE और इस तरह का एज तो 40 साल मांगा हुआ है, लेकिन मार्क्स बेसिस पे होना है तो इसलिए मार्क्स आजकल ज़्यादा आते हैं, तो सिलेक्शन का चांस अभी जो मैट्रिक पास किया उनका बढ़ जाता है। तो आपका मार्क्स अच्छे हैं तो इसमें अप्लाई करिए। आपका BPM और एक और पद है डाक सेवक का, तो इसमें आपका एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा खासा पद है, पदों की संख्या अच्छा खासा है। और जो मिनिमम एज है वो 18 साल से मैक्सिमम 40 साल जैसा कि बताया वही है, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन भी अलग से दिया गया है। मार्क्स अच्छे हैं तो आप उसको भरिए, मार्क्स का आधार पर इसका सिलेक्शन होता है। बाकी पूरा डिटेल आप जाना चाहते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन आप गूगल में सर्च करके इसको पढ़िए। इसके बाद अगले वैकेंसी को जाते हैं। तो जनरली ये सब वैकेंसियाँ जो है ना, वो मैं वैकेंसी को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे वैकेंसीज़ को बता रहा हूँ। आपको लगता है कि किसी वैकेंसीज़ के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो आप उसका जरूर करिए। और किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले जो वैकेंसी था उसके लिए मैट्रिक पास और इंटर पास की आवश्यकता है। फिर उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ये वैकेंसी है जो कि बिहार क्षेत्र से, इसलिए मैंने उसको शामिल किया। ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी, लेकिन बिहार का जो बरौनी, आप जानते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक शाखा बरौनी में भी है, तो वहाँ पर भी जनरल इंजीनियर जो अलग अलग स्ट्रीम के हैं उनके लिए आवश्यकता है। तो अच्छा खासा पद निकला है और ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें नौकरी करना अपने आप में भाग्य की बात है। अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए, एलिजिबल है तो। और चलिए इस वैकेंसी पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। सारे जो पद हैं लगभग वो इंजीनियरिंग के लिए है, तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसको एलिजिबिलिटी को जांचिए और अगर एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई करिए। इंजीनियरिंग के लिए यह है। सारा वैकेंसी जो है वो 14 तारीख से 20 तारीख के बीच निकला हुआ है, ठीक है। और अप्लाई डेट 25, किसी का 5 अगस्त, यही आसपास के हैं, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। ये डेट कंसिडर करिएगा। वीडियो आप कब देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं जुलाई महीने में तो आपके काम का है। ये योजना और विकास विभाग, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का
जिसमें कि 542 रिक्तियाँ हैं। इस वैकेंसी पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो जनरली उसके लिए है जो ऑलरेडी जेई के पद पर रिटायर हो चुके हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो वो चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई अगर ऐसे भी लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं जो कि बिहार सरकार के किसी भी विभाग से नियमित करने वाला अभियंता अगर सिविल इंजीनियर, सिविल ब्रांच से सिविल इंजीनियर अगर रिटायर्ड है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो आप 542 वैकेंसी है तो आप अप्लाई करिएगा, तो निश्चित रूप से आपका मिल जाएगा। तो अगर कोई चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर होने के बाद भी नौकरी करना तो ज़रूर इसे करिए। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दरभंगा का वैकेंसी को देखते हैं कि यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो निश्चित रूप से ये भी इंजीनियरिंग के लिए ही होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या होगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के लिए अभी देखिए खास करके सिविल इंजीनियर का के लिए बहुत सारे वैकेंसीज अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए रासायनिक अभियंत्रण विभाग वही सिविल इंजीनियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फायर सेफ्टी और फिजिक्स डिपार्टमेंट। ये है 24/7 तक अप्लाई करने का वाक इंटरव्यू है इसका, सॉरी। लाइब्रेरियन के लिए भी है जिन्होंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन क्या है था BLIS, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अब इससे आपने किया है, आपके पास डिग्री है तो आप इसको भी एलिजिबल है और आप इंटरव्यू में जा सकते हैं 24/7 को जो होने वाला है, ठीक है। अब अगला जो है वो सेम ही है लेकिन ये है मधुबनी का, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मधुबनी। तो अप्लाई कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन लोकल में अगर आप हैं तब तो निश्चित रूप से आपके लिए ही नौकरी है और आप चाहें आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। सेम वैकेंसी है जो इससे पहले जो हमने दरभंगा के लिए देखा वही है, लाइब्रेरी साइंस, बाकी सिविल इंजीनियर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। जिन्होंने डिग्री की हमको 15,000 मिलेगा, जिन्होंने डिप्लोमा की हमको 10,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये था मधुबनी के लिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सुपौल से भी कुछ आया हुआ है तो देख लेते हैं, मुझे लगता है कि सेम ही होगा। तो इसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकेंसी आपको सूट करेगा ही, ठीक है। अभी इंजीनियरिंग के लिए कोई मैट्रिक के लिए भी आएगा। देखिए ये भी सेम वैकेंसी जैसा मैंने बताया कि ये सुपौल के लिए है। तो इंजीनियरिंग विंग के जो भी स्ट्रीम के लोग हैं वो देख लीजिए 3 अलग अलग जिला में आया हुआ है और ये 3 जिला में आया, तो निश्चित रूप से अगला सप्ताह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और बाकी जिलों से भी ये वैकेंसी आएगा। तो आप जिस भी जिले में रहते हैं आप चाहें तो अपने ज़िले के लिए भी भर सकते हैं। बाकी अभी जिस जिला में आया है आप उसका देखेंगे। ये फिर मधुबनी का सोशल, अब अगला वैकेंसी पर चलते हैं, ठीक है। ये तो इंजीनियरिंग का दिखा है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मधुबनी का ये वैकेंसी आया हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मधुबनी का। आप देखिएगा तो केस वर्कर के लिए कोई मतलब लगे कि ये मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो आप स्किप कर करके आप देख लीजिए। जैसे ये केस वर्कर है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए है। आप अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप स्किप करके अगला जो वैकेंसी है उस पर आप फिर जा सकते हैं। तो लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जान लीजिए कि ये जो है एक जो EBC अगर कम्युनिटी से आप आते हैं तो आपको फिर केस वर्कर का 22,000 रुपये के लिए ये वैकेंसी है जो कि 1 स्टॉप सेंटर मधुबनी के लिए निकला है, ठीक है। और केस वर्कर ये जो भी समाज कल्याण विभाग का है, यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं है, आप डिटेल इसको देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन लग गया है। लेकिन समाज कल्याण विभाग का तो क्वालिफिकेशन नहीं MSW, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी या लॉ या साइकोलॉजी जनरली यही रहता है। समाज कल्याण विभाग के लगभग वैकेंसी में यही होता है। तो उसके बाद फिर अगला वैकेंसी पर जाते हैं। ये वैकेंसी बिहार की वैकेंसी अब खत्म हो गया और हमको लगता है कि झारखंड का वैकेंसी अब बताने जा रहे हैं। तो कोई ना कोई वैकेंसी निश्चित रूप से आप उसके लिए एलिजिबल होंगे और आपको सूट करेगा। और बस आप समझिए कि वैकेंसी मेरे लिए है और आप उसमें ट्रैक करके उसको लग जाइए उसके काम को। देखिए ये वैकेंसी है झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ये सरकार के अंतर्गत ही एक सोसाइटी बनी है जिसमें कि क्लस्टर प्रोग्राम मैनेजर के लिए 3 पद हैं और क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर के लिए 5 पद है, डाटा मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए 5 पद हैं,
ठीक है। अलग अलग ज़िलों के लिए ये गिरिडीह और ईस्ट सिंहभूम हजारीबाग के लिए है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो आप फिर इसमें इसको फिर और ज़्यादा इस वैकेंसी को गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन, और फिर आगे इसको देखिए। इसमें बैचलर डिग्री इन मेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंस, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, अप्लाइड एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, स्टैटिक्स, पॉपुलेशन साइंस और सिमिलर फील्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कुछ कुछ है जो आप बहुत लोग ये डिग्री होगा बहुत लोग के पास, ये डिग्री बहुत कम के पास होता है हेल्थ केयर वाला, मैनेजमेंट का ये सब, लेकिन सोशल साइंस, साइकोलॉजी ये सब तो रहते हैं लोगों के पास डिग्री। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो देखिए आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। इसमें बहुत अट्रैक्टिव भी सैलरी है। तो ये था। इसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ एक समिति है दुमका में अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं। दुमका बहुत अच्छा ज़िला है झारखंड का, संथाल परगना का समझिए कि केंद्र ही है, और बाबा बासुकीनाथ का कृपा हुआ तो ये नौकरी में अप्लाई करिएगा तो आपको जरूर नौकरी मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये लेखापाल है, तो निश्चित रूप से बीकॉम ही ग्रेजुएशन इन बीकॉम मांगा गया है जो 50% मार्क्स के साथ, और 20,000 इसकी सैलरी है। और ब्लॉक वास्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 12,000 की सैलरी है, और 55% इसका किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। 23/7 तक आप इसको 5 बजे तक इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको ज़्यादा आपको देखना है, इसको विशेष तो dumka.nic.in पर आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये अगला जो है वो कोई वैकेंसी नहीं है, ये जनरली जो लोग BEd DEd किए हैं उनको अगर उनका टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड में लिया जा रहा है, बहुत साल के बाद लिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा इस पर चर्चा बना हुआ है। और अगर 1300 रुपये इसका फीस है, और भारत का कोई भी नागरिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वैकेंसी नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर बनने के लिए। इसके बाद एक झारखंड SSC के द्वारा एक और वैकेंसी आया जो कि मैट्रिक पास युवाओं के लिए है, और ये वैकेंसी मैट्रिक पास हेल्थ से रिलेटेड है, और बहुत ही अच्छा मतलब इसमें पदों की संख्या है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल पद अनारक्षित में 230, और उसके बाद 133 क्रमशः 44 सब मिला के 510 पोस्ट निकला है, ठीक है। तो 510 पद के लिए है, और पद का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, और इसको पे मैट्रिक्स लेवल 1 का पेमेंट दिया जा रहा है, जो कि चौकीदार को भी दिया अभी उसको कर दिया गया और इसको कर दिया गया। बहुत अच्छा ही ये वैकेंसी है, और इसके लिए अगर आप वहाँ के हैं झारखंड के तो आप निश्चित रूप से इसको आप भरना चाहिए। बिहार के लोग भर सकते हैं, वो देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। उसमें न्यूनतम उम्र सीमा 18 मांगा गया है, बाकी तो 35, 37, 38 जैसा जिसका एलिजिबल है वो देख लीजिएगा। मैं वैकेंसी के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। और क्वालिफिकेशन से मैट्रिक पासिंग लोग भर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो फिर आपको मतलब इसको ढूंढिए इस वैकेंसीज को, ठीक है। झारखंड JSSC.nic.in टाइप करिए, आप उस पर जाइए और फिर इसको पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़िए अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। एक वैकेंसी पर हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हैं और सबको फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम अगला वैकेंसी पर। ये भी डिप्टी कमिश्नर के स्तर से निकला हुआ वैकेंसी है। देख लेते हैं क्या किस चीज़ का। आपको जो भी वैकेंसी ये खूंटी ज़िला के लिए है। अब देखिए खूंटी रांची से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। खूंटी और रांची से सटा हुआ है, रांची से ही अलग होकर जिला बना है। वहाँ पर 71 पदों के लिए 71 तो अनारक्षित है, कुल 150 पदों के लिए वैकेंसी है,
ठीक है। 150 पदों के लिए वैकेंसी है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैट्रिक पास ही एलिजिबल इसके लिए है, जो लोग मैट्रिक पास हैं। यहाँ देखिए चौकीदार के पद की नियुक्ति होती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्रता शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है तथा व्यक्ति को स्थानीय रीति रिवाज भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। दिनांक 1/7 तक 10वीं उत्तीर्ण द्वारा ही नियुक्ति किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई तक आपको मैट्रिक अगर आप हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका न्यूनतम उम्र 18 पार कर गए हैं तो। ठीक है। साइकिल का चलाने का जानकारी होनी चाहिए, का ज्ञान आवश्यक है, वो मांगा गया है। बाकी शारीरिक माप, लिखित परीक्षा सब है। तो ये चौकीदार का पद पहले जो था ना, वो जनरली क्या था कि एक मतलब किसी को नौकरी लग गया तो वो अपने डिपेंडेंट जो है उनको ट्रांसफ़र कर देता था, जनरली अपने बेटा को ही ट्रांसफ़र कर देता था। लेकिन अभी क्या है कि ये बदल गया है और ओपन मतलब कंपटीशन के जरिए फिर लेने की बात कही गई है। और ये जब से बना है तब से, ये जब से नियम लागू हुआ तब से पहला वैकेंसी है इस तरह का। और चौकीदार का वैकेंसी जो है वो अन्य सभी जिला के लिए आएगा, ये भी जान लीजिए। तो अगर कोई मैट्रिक पास है और लोकल में चाहते हैं कि अपने गाँव में रहते हुए एक नौकरी भी लग जाए और साथ में अपना भी काम करें, तो इसके लिए बहुत अच्छा नौकरी है। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है और इसमें पेमेंट भी बढ़ा दिया गया है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर सिर्फ मैट्रिक पास है और मतलब करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जरूर इसको ट्रैक करके भरिए। खूंटी जिला के लिए ये है और ये हमको लगता है कि चाईबासा के लिए भी निकल गया है। बाकी और जिलों के लिए भी है, जैसे कि ईस्ट सिंहभूम के लिए भी 306 पद और जामताड़ा जिला के लिए 343 पद और सरायकेला खरसावां में 357 पद। ठीक है। खूंटी छोटा जिला तो 150 पद है। इस तरह से 300 के ऊपर वैकेंसी बाकी सभी जिलों में है। तो आप एलिजिबल हैं तो सोच लीजिए कि चौकीदार के लिए ही सिर्फ मतलब 1000 से ज़्यादा पद है, जिसमें कि आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और आपका मतलब नौकरी करने की अपनी इच्छा को, घर में नौकरी करने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि चौकीदार में तो लोकल ही आपको रहना है, कम्युनिटी के बीच ही रहना होता है। ठीक है। अब अगला जो वैकेंसी है उस पर नज़र डालते हैं, जो कि हेल्थ चतरा से निकला हुआ है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, तो इसमें डीपीएम के पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है। बहुत ही 50,000 अट्रैक्टिव सैलरी है, 50,000 का सैलरी है। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया वो ग्रेजुएशन डिग्री के साथ कोई भी मतलब मैनेजमेंट की डिग्री होना चाहिए, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का हॉस्पिटल या हेल्थ से रिलेटेड उनके पास डिप्लोमा या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये मांगा गया है और इसका अप्लाई करने का डेट 27/7 तक है। तो अगर आप इसका वैकेंसी, बहुत लोग जो जुड़ गए हैं कोई ना कोई इसको तो छोड़ते नहीं है, लेकिन एक वैकेंसी है तो आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर आप जाइए। इसके बाद ये है डीपीसी गोड्डा। जैसा कि डीपीसी बताया कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम करती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है गोड्डा के लिए। तो गोड्डा में जैसा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो समाज कल्याण विभाग का होता है। तो समाज कल्याण विभाग का अगर वैकेंसी है तो मान के चलिए कि इसमें सोशल MHW या मास्टर ऑफ सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ, इसी या साइकोलॉजी, इन्हीं तरह के एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। अगर आप इनमें से कोई किसी तरह के ग्रेजुएट हैं तो आप परामर्श काउंसलर, डाटा एनालिस्ट या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर, सोशल वर्कर, इसमें आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको जाना है तो आप गोड्डा चले जाए, मैंने जानकारी चाहते हैं तो गोड्डा NIC.in पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। और नहीं तो गोड्डा के रहने वाले हैं या देवघर या पास में दुमका है, भागलपुर है, तो आप गोड्डा जाकर पता कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो गोड्डा के रहने वाले हैं उनके लिए। अब हम लोग अगला वैकेंसी पर चलते हैं। अगला वैकेंसी जो है वो है बोकारो में टीचर के लिए। तो बोकारो में टीचर के लिए वैकेंसी झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो के से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर चयन के लिए ये आया हुआ है। ठीक है। तो इस विद्यालय में अगर कोई जाना चाहते हैं तो आपको तो पता ही शिक्षक के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है। बीएड के साथ जो सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए।
इसके बाद आर्मी की वैकेंसी है, 2 तरह की है, दोनों 27 तारीख को रिक्रूटमेंट जो अग्निवीर की है वो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। ये हमारा लास्ट वैकेंसी था अग्निवीर के लिए, जो फॉर्म फरवरी में नोटिफिकेशन लगा था उसका 27 तारीख से जुलाई से 8 अगस्त तक ये जो रनिंग ट्रैक खलगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर इसका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था ये वैकेंसी, ये 10, 12, 15 लगता है वैकेंसी आप लोगों को बताएं। और निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकेंसी तो आपको मैच किया ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो वैकेंसी आपको मैच किया, आप मान के चलिए कि वो वैकेंसी मेरे लिए ही निकला है, वो मेरे लिए ही है, और इस तरह से सोच के आप उसमें अप्लाई करें, उसको ट्रैक करें वैकेंसी को, और डिटेल में जाएं। मैंने तो शॉर्ट में बता दिया आपको, और आप और डिटेल में जाइए और उसको ट्रैक करिए कि वो कैसे और उसको सही तरीके से अप्लाई करिए। इसमें बहुत स्थानीय स्तर का रहता है तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, और निश्चित रूप से आप उसमें सफल होइएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और बाकी हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर आप लोग नौकरी की तलाश में हैं तो मैं हर सप्ताह, मतलब जो भी अब अगला सप्ताह क्या होगा कि आज 21 तारीख है, तो 21 तारीख से लेके या 22 तारीख से लेके अगला संडे जो भी होगा उस दिन की वैकेंसी को मैं फिर बताऊंगा, जो स्थानीय स्तर की होगी। ठीक है, उसको इकट्ठा करके मैं एक जगह पर ले आया था। एक जगह लाने पर क्या होगा कि आप अपना एलिजिबिलिटी को मैच करिए, अगर वो मैच कर जाता है तो फिर उसको डिटेल में आप देखिए, और फिर उसको बाकी किसी तरह का कुछ है तो सवाल आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा कि आपको उसका डिटेल, अगर किसी वैकेंसी को डिटेल में जाने कर सकते हैं उसको करिए, बनाने का कोशिश करेंगे वीडियो, अगर समय मिलता है तो। ठीक है, बाकी मेरी शुभकामना आपके साथ है, और नौकरी लेना चाहते हैं तो आपका भी सिलेक्शन है, यही मेरी काम में है आप लोग से। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद आपका, ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।